हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राम निवास और आप सभी का पिनेकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक और उसमें करने वाले हैं वैरायटी क्वेश्चंस। यानी कि आपको पता है किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले थ्योरी की क्लास होती है, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली होगी और उस पर बढ़िया प्रैक्टिस आपने कर भी ली होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद में वैरायटी क्वेश्चंस, आफ्टर दैट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्लियर है? देखिए फटाफट। आपसे बोला गया है एन एरोप्लेन गोज 14 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 48 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन? ठीक है, यानी आपको बोला गया एरोप्लेन गोज 14 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन 48 किलोमीटर टू नॉर्थ। हाउ फार इट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। सिंपल क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाता है, यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि मान लीजिए कि यहां पर ए पॉइंट पर कोई हवाई जहाज था, एरोप्लेन था। क्लियर है? और वो क्या करता है कि पूर्व की ओर चलता है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है, आप रीजनिंग में भी देखा होगा, हम ऊपर की तरफ हम नॉर्थ मान लेते हैं और यहां क्या मान लेते हैं, साउथ मान लेते हैं। इस साइड में ईस्ट मान लेंगे, ये क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ऐसे मान लेते हैं। ओके, तो ए से वो इस साइड में जाता है कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर, और उसके बाद में वो नॉर्थ साइड की तरफ मुड़ जाता है और कितना चलता है, 48 किलोमीटर। और आपसे बोला जाता है, बताइए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति, मान लीजिए सी है, यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अगर आपसे पूछना उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या होगा, आप कहोगे सर तो मतलब ये टोटल ये सारा काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर पोजीशन पूछ रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस उससे पूछी जा रही है। क्लियर? ये डायरेक्ट डिस्टेंस ही आपकी क्या है, दूरी को इंडिकेट करेगी। जो सीधी दूरी है वो आपको बतानी है। तो आपने कहा सर ये तो हो गया 90 डिग्री। भाई तो साइड चेंज करना, आप डायरेक्शन यहां से अचानक यूं चेंज करते हो तो ये 90 डिग्री टर्न होता है। ठीक है, एक टर्न का मतलब 90 डिग्री होता है। तो आपने ये देखा कि भाई इसके ठीक सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये वैल्यू अगर x है तो x का स्क्वायर क्या होगा भाई, 48 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 14 का स्क्वायर। आपने देखा ये वैल्यू कितनी है, 2304, यानी इसका स्क्वायर कितना होता है आपका 196। हम इसको ऐड करें तो ये कितना होगा, 2500। देन x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर। यानी अब वो कितनी दूर है प्रारंभिक स्थिति से, 50 किलोमीटर। यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, पहले अच्छे से पढ़ना है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व करना है। आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। बस उसके लिए पहले ढंग से पढ़ना है, कहीं ऐसा कोई कीवर्ड ना छूट जाए कि बाद में हमें पता चले अरे यार ये छोड़ दिया, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो गया। फटाफट इस क्वेश्चन को देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझना। अब क्योंकि जो वैरायटी क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन जो यानी मिक्स्ड क्वेश्चन आपके होंगे और उनके बेसिस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, अच्छे क्वेश्चन तो इसमें आने ही है। आपसे बोला गया ए पोल 23 मीटर लॉन्ग रिचेज ए विंडो विच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट। ठीक है, आपसे क्या बोला गया कि 23 मीटर लंबा एक खंबा एक खिड़की तक पहुंचता है जो एक सड़क के एक तरफ जमीन से 3√5 मीटर ऊपर है, खिड़की ऊपर है ना, 3√5 खिड़की ऊपर है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आगे देखते हैं। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, यानी खंबा आपने जहां रख रखा था उसको वहीं रखना है। ठीक है, कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज खड़ी की हुई है ना। अब क्या होता है कि इस चीज को वापस इस साइड कर देते हैं, मतलब इसका फुट जो पोजीशन है वो आपको क्या रखनी है, सेम। The pole is turned to the other side, यानी अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच ए विंडो। अब विंडो कितने मीटर ऊपर है भाई, 4√15। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी गली की जो चौड़ाई है वो बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, आपसे ये बोला गया कि मान लीजिए एक गली में कहीं भी, यानी एक 23 मीटर लंबा एक खंबा एक खिड़की तक पहुंचता जो सड़क के एक तरफ जमीन से 3√5 मीटर ऊपर है। ये गली है
और यहां कोई खिड़की है, ठीक है, एक खंबा है ये लगा हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से ये खिड़की है जो कि कितनी है 3√5 मीटर ऊपर है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस खंबे को टर्न किया और आपने इसको रोटेट करके इस खंबे को यहां इस साइड में यहां लगा दिया। अब खिड़की जो है वो 4√15 मीटर ऊपर है। कितनी ऊपर है? 4√15 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गली की चौड़ाई बताओ, ये वाली चौड़ाई बताओ, मतलब ये बताना आपको। ठीक है, अब आपको सर इसको कैसे करें, एक बात बताओ, यहां से यहां तक इस खंबे की बात हो रही है। अब ये खंबा तो वही है ना जो पहले था, कितने मीटर का है? 23 मीटर का। कितने मीटर का है? 23 मीटर का। तो भाई ये 23 मीटर खंबा है, इसको भी 23 मीटर हम कर देते हैं। क्लियर। अब भाई 23 मीटर का जो खंबा है, अब ये खिड़की यहां पर दो ट्रायंगल बन गए ना आपके, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये ए डिस्टेंस निकालने दो, ये बी डिस्टेंस मिल जाएगी दोनों ट्रायंगल से। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपको? सर ए की वैल्यू होगी रूट के अंदर 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बन जाएगा मेरे भाई 529 और माइनस 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45। ठीक है, क्लियर है? इतना ही हो रहा है, उसके बाद में देखते हैं आगे। हमें चाहिए बी, तो बी की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर बी की वैल्यू आ जाएगी 23 का स्क्वायर माइनस 4√15 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा सर ये होगी 529 और माइनस ये हो गया 16 और 15, आपका कितना हो जाएगा? 16 और 15, 16 इंटू 15 कितना हो गया? 90, 240, 240। इतना ही आ रहा है क्या? कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में कितनी आ जाती है? तो ये हो जाती है आपकी 29 चला गया, 16 और जाएगा तो 484, जो कि कितना होता है? 22 मीटर। ठीक है, और यहां पर मैं बी की बात करूं तो बी यहां पर 529 में से 240 अगर चला जाए, है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई? तो आपने कहा सर ये आ जाएगा हमारा 289, है ना। तो 289 का मतलब कितना हो गया? अभी आपने कहा सर ये होता है 17 मीटर। तो सिंपल सी बात है, गली की जो चौड़ाई है वो a प्लस बी है। a प्लस बी कितना है? 22 प्लस 17 कितना हो जाएगा भाई? 39 मीटर। कितना मीटर? 39। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। अभी तक इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, जो नॉर्मली एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेसिस क्वेश्चन है, जिनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, जिनके अंदर या तो बेस निकालना होगा या हाइट निकालनी होगी और या आपका इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालना होगा। ओके, फटाफट देखो नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड नियर ए मॉल। एक आदमी एक मॉल के पास खड़ा है आपकी तरह। ही वॉज 12-15 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल, और मॉल से इतनी दूरी बनाए हुए 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, 1.25 किलोमीटर दूर खड़ा है ना, इतना इसको परहेज है। और फिर आपको क्या बोला गया है कि भाई एबल टू सी द टॉप ऑफ द मॉल फ्रॉम द रोड इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज इन बिटवीन हिम एंड द मॉल। यानी वो क्या कर रहा है? एक मॉल को देख रहा है। जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं एक हवाई जहाज को देख रहे हैं, ठीक है, उस हवाई जहाज को देख रहे हैं, बीच में जैसे मतलब देख रहे हैं ना, उसके बीच में एकदम टॉप बीच में किसी चीज का आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की छत आ गई, तो वो छत की टॉप भी हमें ऐसे मतलब दिख रही है, मतलब उस जहाज से नीचे का पोर्शन हमें नहीं दिख रहा। क्यों? कि बीच में मकान आ गया, तो हमें छत भी दिख रही है और वो जहाज भी दिख रही है। ऐसा ही कुछ इसके साथ में हो रहा है। फिर बाद में क्या, एग्जैक्टली इन द लाइन ऑफ द साइट विद द टॉप ऑफ द मॉल दैट ट्री हाइट इज 20 meter and it is 60 meter away from him. How tall is the mall? ठीक है, अब समझना क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक बार बॉलीवुड वाले देख लो। एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, वह मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, व्यक्ति की बात कर लेते हैं।
ये मोल है और ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति 1200 मीटर दूर खड़ा है। क्लियर है? चलते आगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सड़क से मोल के शीर्ष को इस तरह देखने में सक्षम था कि एक पेड़ की चोटी उसके और मोल के बीच में आ जाती है ना, एक रोड़ा बन के बीच में आ जाती है। और होता क्या, बीच में है और मोल के शीर्ष के साथ बिल्कुल दृष्टि की कतार में, मतलब जो देखने वाली लाइन के सेंस में आपने देखा कि पेड़ की ऊंचाई कितने 20 मीटर, इस तरीके से बीच में आती है कि भाई यहां पर कोई पेड़ आ जाता है। एक्चुअल में वो देख तो ऐसे रहा है, इसको ये देख रहा है ऐसे, लेकिन बीच में क्या आ जाती है, ये लो भी पेड़ आ गया। क्या आ गया? पेड़। ये लो, ये पेड़ है। ठीक है, ये आ गया। पेड़ की जो ऊंचाई है वो 20 है और इससे दूर कितना है? 60 है। मोल की ऊंचाई कितनी है? x है, हम m मान लेते हैं। कितनी है? m। आपसे पूछ रहे 60 मीटर दूर है तो मोल कितना लंबा होगा, मोल की जो हाइट है वो आपको बतानी है। एक चीज बताऊं, यहां पर हम देखें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों में कॉमन आ जाएगा। ये थीटा है, जो इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है, दोनों ट्रायंगल में। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, यानी यहां पर हम बात कर सकते हैं जो सिमिलरिटी की यहां पर बात कर सकते हैं, समरूपता की हम बात कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि इनका रेशियो जो है वो सेम रहेगा। कैसे? m अपॉन 12 15 इक्वल्स टू 20 अपॉन कितना आ गया? 60। ये कैंसिल आउट होता है 1/3 से, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 से, है ना। तो m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 405 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 405, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अब देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें आपको लगे कि यार कुछ तो इसमें गड़बड़ है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से। कैसे? ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए रोड विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। PQ are the 2 points towards the north of the pole such that the PQ equals to B. Then the angle of the elevation of the top of the pole at P and Q are alpha and beta respectively. Then the height of the pole is. ठीक है, एक खंबा उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाली किसी सड़क पर सीधा खड़ा है, ये खंबा है। ठीक है, और यहां पर पॉइंट है दो, एक P है, दूसरा क्या है? Q है। ये P है और दूसरा Q है। P और Q रेस्पेक्टिवली दो एंगल बना रहे हैं। P बना रहा है अल्फा और Q बना रहा है बीटा, दो एंगल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, समझना बात को। आपसे बोला गया उत्तर दिशा में दोनों स्थित है, इस साइड में आपका पेड़ है। पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई बताओ, तो खंबे की ऊंचाई मैं h मान लेता हूं। इसके बीच की जो दूरी है वो बता रहा है b है। कितनी है? b। अब दूरी मुझे ये नहीं पता, इसको मैं x मान लेता हूं। कितने मान लेता हूं? x मान लेता हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करता हूं। पहली बात तो x का कुछ लेना देना ही नहीं है यहां, क्यों x कहीं मेंशन ही नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर हमने माना है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमें फाइंड करना है हाइट को। तो पहली बात तो दो ट्राइंगल मेरे पास में बन रहे हैं, तो मैं कहूंगा इस एक ट्राइंगल के सेंस में कि भाई टेन अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन x होगा। क्या होगा? h अपॉन x होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहां लेके चलता हूं कि भाई इस x को ही हम हटा दें। तो इस x को मैं हटाऊं तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा h अपॉन टेन अल्फा। सबसे पहले इसको ही हटाते हैं, तो 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कोट अल्फा। क्या बन जाएगा? कोट अल्फा। तो x का मान कोट अल्फा आ गया। तो मेरे भाई यहां से लेके इस O पॉइंट से लेके Q तक की दूरी कितनी है? इस x का मान और B का मान, जो कि बड़े वाले में काम आएगा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 10 बीटा, क्या बोल सकता हूं? 10 बीटा। 10 बीटा इक्वल्स टू कितना होगा? आपने कहा सर 10 बीटा इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस बी होगा। क्लियर है? क्या होगा? x प्लस बी होगा। समझना बात को। तो x प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? तो x प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 10 बीटा, सॉरी h अपॉन, ये होगा h 10 बीटा। ये ऊपर जाएगा
तो x का मान कितना हो गया, आपने कहा सर h कोट अल्फा, ठीक है, प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा h कोट बीटा, ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमसे क्या पूछा गया, बताइए h निकालना है। तो मेरे भाई h निकालना है तो कोट अल्फा माइनस h कोट बीटा, ये कोस नहीं है यार, बार बार कोस लिखा जा रहा है, कोस बीटा, तो ये इधर आ जाएगा, ये उस साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b। क्लियर है, कितना हो गया, माइनस का b। अब इस माइनस को मैं इधर उधर कर दूं तो h इसको कॉमन ले लूं और माइनस भी कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा कोट बीटा माइनस कोट अल्फा इक्वल्स टू b। तो मेरे भाई h का जो मान है वो निकलकर मेरे पास में आ जाता है b अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, कोट बीटा माइनस कोट अल्फा कहां दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, खटक से आंसर टिका दो, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर है, पहले पढ़ रही है बात, समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना? फटाफट देखते रहो, बस इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द ग्राउंड एंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर, ठीक है। A is closer to foot of tower by 42 meter than B. If the angles of elevation of the top of the tower from A and B are 60 degree and 45 degree respectively, then the height of the tower is closest to, या दो बिंदु A और B एक मीनार के विपरीत और जमीन पर स्थित है, तो A और B की तुलना में 42 मीटर मीनार के तल के निकट है, ठीक है, ए बी की तुलना में। यदि ए और बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 और 45 है तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या बोला गया है कि दो बिंदु ए और बी एक मीनार के विपरीत अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर, ए इज क्लोजर टू फुट ऑफ द टावर, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है कि भाई एक कोई मीनार है और इस मीनार से विपरीत दिशा में, ठीक है, मीनार से विपरीत दिशा में आपके दो पॉइंट हैं, ठीक है। एक आपका इस साइड में आ जाएगा, एक आपका इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। अब बोला गया ए है वो बी की तुलना में 42 मीटर मीनार के तल के निकट है, ठीक है। ए बी की तुलना में 42 मीटर मीनार के तल के निकट है, ठीक है। ये थोड़ा सा कहने का मतलब इसके पास में 42 मीटर, अगर ये x है तो ये x प्लस 42 है, ठीक है। फिर बाद में आपसे बोल रहा है कि अगर ए और बी का जो 60 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 और 45 का, इसका मतलब दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों साइड में, इन ट्रायंगल में आपका 60 और 45 कॉमन है। जो इस जो ट्रायंगल में ये जो लंबा आपको दे रखा है ये कॉमन है। तो 1045 की बात करूं मैं, 1060 की बात करूं, ये √3/1 होता है, ये 1/1 होता है, तो √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे केस में, है ना। तो ये √3/√3 हो गया। तो ऊपर वाला अगर √3 है, अगर ये आपका √3 है, तो सिंपल सी बात है कि 45 का कितना है, आपको सर √3 है। इसका कितना है, तो आपने कहा सर इसका 1 है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, दोनों में गैप कितना, अंतर कितना है, आपने कहा सर 42 का। वैसे अंतर कितना है, तो आपने कहा सर √3 - 1 का। तो √3 - 1 का अंतर कितना है, 42 मीटर। एक की वैल्यू कितनी है, 42/√3 - 1, ठीक है। अब आप चेक कर लो कहीं ऑप्शन अगर आपको मिल जाए, तो ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42/2
इंटू कितना हो जाएगा √3+1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई √3+1। ठीक है, अब हमारा जो आंसर है वो कितना है 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई √3, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो आपसे बोला गया है 21 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 1.73, है ना। तो नियर अबाउट हमें इसमें वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन एकदम नजदीक से है। ठीक है, तो हमने ये देखा ये कितना 21 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा। बाकी हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, ये कितना हो गया 3, और ये हो गया आपका 17 और 6 कितना हो गया आपका 23, तो 23 का कितना हो गया 3 फिर 2, तो ये हो गया आपका 34, 2 कितना हो गया 36, तो 36.33, तो ये हो जाएगा 57.33। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ये एक की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, √3 की, या आप √3 की डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक की वैल्यू इतनी है तो √3 की निकाल सकते हो। आप चाहो तो यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक बार यहां ले लो। तो हमें √3, क्योंकि ऊंचाई √3 है, तो आप क्या करोगे 21 तो √3 प्लस √3 कर दो, है ना, इंटू क्या आ जाएगा +1, है ना, +1, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, चीज वही आ जाए 21, ये कितना हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया √3। क्लियर, तो ये कितना हो गया आपका 63 प्लस कितना हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 1.732। ठीक है, अब सेम वही चीज है 2 चाहे मत लो 1.73 ले लो। ठीक है, अब ये कितना हो गया, आपने कहा सर 63, वापिस वही चीज, ये आ जाएगा 3 और 17 अच्छा कितना हो गया 23, और फिर इसमें कितना था आपका 2 34, 2 कितना हो गया 36, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास में कितना बन गया, तो आपको सर 99.33। ठीक है, 99.33 का मतलब क्या है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, आपसे बोला गया 2 पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है, अलग अलग दूर है, तो आपसे फिर बोला है कि जो ए है वो बी की तुलना में नजदीक है, 42 मीटर नजदीक है। इसका मतलब इस बात को आप यूं बोलो कि जो बी है वो ए की तुलना में 42 मीटर दूर है। तो इसका मतलब दोनों के जो बीच में गैप है, अगर इसकी दूरी √3 है, इसकी 1 है, तो सिंपल सी बात है ये 1 से कुछ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 0. आप √3 की वैल्यू 1.73 लेते हैं, तो 0.73 ज्यादा है। तो 0.73 का जो मान है वो आपका कितना है 42, तो मैंने उसको √3 - 1 करके वैल्यू निकाल ली। ये 1 का मान है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हाइट पूछिए तो हाइट ये है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 99.33 आ रहा है। इट मींस 99.4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और यूनिक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट, वैसे तो पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, ए क्लॉक टावर स्टैंड्स एट द क्रॉसिंग ऑफ टुवर्ड्स विच पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, PQRS आर द पॉइंट ऑन द रोड्स टू नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली, वेयर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर रेस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, देन PQ upon RS का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में किसी बिंदु, है ना, किसी बिंदु के चौराहे पर एक घंटाघर खड़ा है। ठीक है, तो आपसे जो बोला गया है तो हम इसे मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है। ठीक है, कि हम इसको यहीं बना देता हूं, मान लेते हैं ये आपका कोई चौराया है। ठीक है, समझना बात को, अच्छा क्वेश्चन है। ये O पॉइंट है, ये है A, इसको मैं बोल देता हूं B, इसको बोल देता हूं मैं C। कोई बिंदु पॉइंट दिए हैं क्या, PQRS, बिल्कुल सही है, PQRS इसने पॉइंट दिए हैं। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर एक घंटाघर खड़ा है, तो मान लीजिए ये घंटाघर है। अब इसको दिखा तो सकता नहीं, मैं ऐसे बनाऊंगा, ये एक्चुअल में यूं खड़ा है चौराहे के ऊपर, इसको आप इस तरीके से लेके देख सकते हैं 3D में, ऐसे खड़ा है। ठीक है, अब समझना, मान लीजिए ये OA है, ये A पॉइंट है। फिर आपसे कह रहा है
कि उत्तर पूर्व दक्षिण यानी उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम पी क्यू आर एस हो गया, जहां टावर के शीर्ष कोण क्रमशः, अब टावर के शीर्ष कोण समझना, पी पर खड़े होके आप उसको देखोगे, अगर ए को देखोगे पी पर खड़े होके, है ना, तो क्या करोगे, यहां खड़े होके ऐसे देखोगे तो ये टावर ये है, या मान लो यहां खड़े होके देखोगे, कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, आप ऐसे खड़े हो, कैसे देखोगे, यहां से यूं तो देखोगे, तो उन्नयन कोण यहां से तो बन रहा है आपका, ठीक है। इसी तरीके से यहां से देखोगे यहां बन जाएगा, इसी तरीके से यहां देखोगे, इसी तरीके से यहां देखोगे तो यहां बन जाएगा। तो ये एक्चुअली में अब ऐसे है, तो ऐसे है, तो मैं इसको यहां अगर मिलाता हूं तो ये बन रहा है अल्फा, इसको मैं यहां मिलाता हूं तो ये बन रहा है बीटा, ठीक है। इसको अगर मैं इसके साथ मिला देता हूं तो ये बन रहा है गामा, और इसको इसके साथ अगर मिला देता हूं तो यहां बन जाएगा डेल्टा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सीधी सी कहानी थी। अब समझते हैं बात को, मैं पी क्यू अपॉन आर एस से मतलब है, अब समझना, एक्चुअल में चौराया है, ये चौराया है। अब ये चौराहे में पी क्यू को अगर मिलाऊं तो रोड तो ये आपस में से कट कर रही है, तो ये 90 डिग्री बनेगा ना, तो आप कहोगे ओपी स्क्वायर और क्या बन जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, मैं पी क्यू स्क्वायर करूं तो ये क्या बन जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर। समझना बात को, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूं आर एस, ये आर एस, इसको मिलाऊं तो ये ओपी ओ आर स्क्वायर और ओ एस स्क्वायर, है ना, तो आर एस का स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये क्या बन जाएगा, ओ आर स्क्वायर और प्लस ओ एस स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? अब कह रहा है इसका इसमें भाग दे, दोनों का स्क्वायर है तो मैंने भाग दे दिया, बस बात खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक्चुअली में मुझे निकालना है ओपी, ये ओपी निकालना है, इस ओपी को कहां से लेके आऊं, तो इन्हें सब में एक कॉमन चीज है, वो है टावर, ठीक है। टावर को पकड़ते हैं, तो जब हमने टावर के बारे में बात की तो हमें पता चला क्या, कि भाई टावर को अगर मैं यहां ले आऊं ऐसे, तो सिंपल सी बात है कि एक दूरी यूं होगी ए पॉइंट से, तो ये दूरी है जो एपी जो है, या जैसे पी क्यू है, तो पी क्यू किसके बराबर आएगी, आप कहोगे सर पी क्यू स्क्वायर, तो ये तो ओपी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर हो गया। यहां अगर बात करूं तो ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर और एपी स्क्वायर, यही आएगा ना भाई। इससे अगर मैं बात यहां अगर देखूं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो इसी तरीके से मैं यहां अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं सभी में, क्या कह सकता हूं, ओ ए कॉमन है, समझना, तो ओ ए स्क्वायर यहां ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, तो ठीक सामने वाला ये आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है, एपी वाला, तो मैं कहूंगा एपी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, या आप इसको ऐसे ले सकते हो, है ना। एक्चुअली में मुझे तो ओ ए कॉमन लाना है सभी में, तो अगर इस तरीके से मैं देखूं तो ये ओ ए है, अल्फा के सामने ये आ रहा है ओ ए, तो मैं क्या कहूंगा 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओ ए अपॉन क्या हो जाएगा, ओपी, क्या हो जाएगा, ओपी। तो मुझे चाहिए ओपी, अब ओपी चाहिए क्योंकि वहां ओपी है, तो ओपी चाहिए तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन 10 अल्फा, ये बन जाएगा ओ ए इंटू ये बन जाएगा अल्फा, ये बन जाएगा ओ ए इंटू कोट अल्फा, ओपी क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू कोट अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओपी इक्वल्स टू ओ ए बट्टे क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल्स टू 10 अल्फा, ओपी चाहिए तो क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन 10 अल्फा, ये क्या बन जाएगा, कोट अल्फा। तो सभी में ये सिचुएशन होगी, तो मुझे ओपी मिल गया। अगर मुझे ओ क्यू निकालना हो तो इसी प्रकार, तो आप कर दोगे ओ ए इंटू कोट, यहां क्या था बीटा, कोट बीटा, ठीक है। इसी तरीके से ओ आर निकालना है तो ये बन जाएगा ओ ए इंटू कोट गामा। इसी प्रकार मुझे ओ एस निकालना है तो ओ ए इंटू क्या बन जाएगा, कोट डेल्टा, ठीक है। इन सभी को उठाया और यहां पटक दिया, तो मैंने देखा कि भाई पी क्यू अपॉन आर एस का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूं तो ओपी है, इसका स्क्वायर कितना होगा,
आपको सर ओ ए इंटू कोट एल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओ ए इंटू ओ क्यू है ना कोट बीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा ओ ए इंटू कोट गामा, क्या आ जाएगा कोट गामा का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा ओ ए इंटू कोट डेल्टा का होल स्क्वायर। अब ओ ए देखिए सभी में कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर अपॉन ओ ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू नीचे क्या आ जाएगा आपको पता है कोट एल्फा का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपको पता है कोट स्क्वायर गामा प्लस क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, ये कैंसिल आउट। तो अब बनेगा पी क्यू अपॉन आर एस का जो होल स्क्वायर है उसके बराबर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर एल्फा प्लस कोट स्क्वायर बीटा अपॉन कोट स्क्वायर गामा प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा, ये आपका यहां पर बनेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा कहां दिख रहा है आपको, तो आपने देखा कोट स्क्वायर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है, तो कोट वाला आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओपी ओ क्यू, ठीक है, ओ आर ओ एस, क्लियर है, समझ में आई बात। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और क्वेश्चन इजी है, बस छोटे छोटे बेसिक है उनका ध्यान रखना है और इजीली आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो मीनारों P और Q के ठीक बीच स्थित एक बिंदु से शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है, यानी कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ P टू दैट ऑफ Q इज, क्या कह रहे हैं, दो मीनारों P और Q, ये P है और ये आपकी कोई Q है, ऐसे मान लेते हैं P है और ये Q है, कह रहा है कि इसके ठीक बीच, बीच मतलब मिड में, यहां ऐसे स्थित कोई बिंदु है और P और Q के ठीक बीच स्थित कोई बिंदु से ये 30 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। अब एक चीज बताइए, ये इसकी साइड से इक्वल है ना, ये इक्वल है क्यों, ठीक बीच में है, मिड में है वो पॉइंट। उसके बाद आपको करना क्या है, ये देखना, आपसे बोला कि 30 डिग्री, इसका मतलब 1/√3, ठीक है, ये कितना है 60, तो √3/1, ये तो बराबर होना चाहिए, ये जब बराबर होना चाहिए तो इसको हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझना बात को। हमें क्या दिया है कि ये 30 है तो 1/√3, 60 है तो √3/1, ठीक बीच है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये √3 है तो इसको √3 बनाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3। इसका मतलब P और Q की जो हाइट है अनुपात कितना है 1/3, 1:3। इट मींस कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भाई, ए ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा है, किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ कोण अल्फा इस प्रकार बनाती है कि tan अल्फा = 3/4 है। किसी दीवार के साथ झुकी सीढ़ी भूमि के साथ कोण अल्फा बनाती है, ठीक है, यानी आपसे बोल रहा है ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट tan अल्फा = 3/4 if the foot of the ladder is 5 मीटर away from the wall, what is the length in meter of the ladder, ठीक है, अल्फा इस प्रकार बनाती है कि tan अल्फा 3/4, तो मतलब ये 3 ये 4, तो ये कितना है 5, पता है सबको, जग जाहिर है। तो सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी का तल दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए कितनी होगी, गजब का क्वेश्चन है, कितने मीटर की दूरी पर है 5 मीटर, तो क्या मैं 4 को ही 5 बोल दूं, तो 1 को 5/4 बोल दूं, तो सीढ़ी मेरे भाई ये है, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी ये है, तो 5 का मान चाहिए, तो 5/4 × 5 इट मीन्स 25/4, तो भाई ये हो जाएगा आपका 12.5, 12.5 के भी आधा कर दो
ठीक है, तो 6.25। क्लियर? इट मीन सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में और होने से पहले ही खत्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाइट building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is theta such that the tan theta equals to 3/4. What is the height of the tower is? √3 है वो इतना लेते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण और भवन के शीर्ष से, इसका मतलब है टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण फाइंड आउट करना पड़ रहा है, इसका मतलब टावर तो ऊंचा होगा। ठीक है, ये भवन है, ये भवन है और ये आपका टावर है, ये भवन और ये है टावर। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। आगे देखते हैं। आपसे बोला है कि भाई टावर भवन के शीर्ष से 12 मीटर लंबा टावर है। टावर कितना है? 12 मीटर। शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है? 60। इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है? 60। यहां से कितना है? 60। मतलब इसको पैरेलल खींच सकते हैं 60 डिग्री, समझना बात को। और फिर बाद में कह रहे हैं टावर के तल यानी बॉटम के साथ में ये बना रहा है 30 डिग्री, यहां बना रहा है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, तो टेन थीटा, सॉरी 30 नहीं, टावर की तरह थीटा कौन बना रहा है? थीटा। ठीक है, थीटा। तो इस प्रकार बना रहा है कि टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो मतलब ये 3 है तो ये 4 है, यही तो कह रहा है। इसका मतलब 3 बराबर कितना है? आपने कहा सर 12, तो 3 बराबर जब 12 है मीटर मेरे भाई, तो एक का मान कितना? आपने कहा 4 मीटर। इसका मतलब इसका मान कितना है? इंटू 4 मीटर कर दो, तो इसका मान है 16 मीटर। ये जो दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है? 16 मीटर। ये हमें पता चल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। कैसे? आपको पता है कि भाई ये 60 डिग्री है तो ये कितना होता है? √3 और ये कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का मान 16 मीटर है तो इसका मान कितना हो जाएगा? आपको 1 इक्वल्स टू जब 16 मीटर है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 16 इंटू √3, यानी 16 इंटू 1.73 ले लो। क्यों दिया है इसने? लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई किया तो 6 3 कितना हो गया? 18, एक आ जाएगा, है ना? तो 17 6 कितना हो गया आपका? 102। और ये कितना हो जाएगा आपका? 3 105। और कितना हो गया? 106। 10 17 10 कितना हो गया? 27। तो 27.68 आ जाएगा। कितना? 27.68। इसको हमने उठाया और फिर आपसे पूछा क्या है, तो बताइए टावर की ऊंचाई। तो टावर की मेरे भाई अभी तो ये वैल्यू आई है, अभी तो ये 12 मीटर पड़ा ही है। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है तो आप कहोगे 27.68 और प्लस में कितना कर दो? 12। तो ये कितना आ जाएगा भाई? आप कहोगे ये आ जाएगा सर 39.68 मेरा आंसर आ जाएगा। इट मीन सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मजा आता है जब हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन को भी देख लो। कह रहा है कि ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट द साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13। किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है। किसी दीवार पर झुकी हुई सीढ़ी थीटा कोण बनाती है। साइन थीटा 12/13 है, ये सीढ़ी की लंबाई 13 हो गई। यदि सीढ़ी का तल दीवार से 7.5 मीटर है, कितने मीटर है? ये 7.5 मीटर है। तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां से सीढ़ी का शीर्ष भाग दीवार को स्पर्श करता है। ठीक है, कहने का मतलब है मेरे भाई
ये 12 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका टोटल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 12 13 आपका ट्रिपलेट है। तो सिंपल सी बात है, 5 का मान कितना है, आपने कहा सर आप यूं देख लो, पूछ किसका मान रहा है, इस पॉइंट का, यहां से यहां तक का पूछ रहा है। तो 15 5 कितना होता है 75, तो कितने गुना है 1.5 टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, इसको भी क्या कर दें 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना 18 मीटर। कितना 18 मीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछता कि बताइए सीढ़ी कितनी लंबी है, तो उसको 1.5 गुना कर देना, तो 13 और 6.5 कितना हो जाएगा 19.5 मीटर। सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 19.5 मीटर। क्वेश्चन देख लो, समझ में आ रही है बात। इजी क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है बस। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 points P and Q on opposite side of the base of the tower on level ground is theta and phi, such that the tan alpha equals to 3/4 and the tan phi equals to 5/8. What is the distance between the points P and Q? अच्छा क्वेश्चन है। 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदुओं P और Q का अवनमन कोण थीटा और फाई है। ये कह रहा है ये मीनार है, एक इधर पॉइंट है एक इधर पॉइंट है, और पॉइंट आपके पास में क्या है कि P है और दूसरा क्या है Q है। P के साथ में थीटा है और इसके साथ में क्या फाई एंगल है। ठीक है, चलिए फिर बाद में कह रहे इस प्रकार बन रहे हैं कि थीटा 3/4 है, तो इसका मतलब ये 3 है ये 4 है। ठीक है, फाई 5/8 है, फाई कितना है 5 है और ये कितना है 8 है। वाइट ले लेते हैं, 5 है और ये कितना है 8 है। समझ रहे हो, इससे इधर आगे देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सिंपल सा फंडा है, मीनार है वो 75 मीटर ऊंची है। अब एक बात बताओ, इस P पॉइंट के लिए वही मीनार है और Q के लिए भी वही मीनार है, तो क्या 3 और 5 अलग अलग हो सकते हैं क्या दोनों के लिए? तो आपको सर नहीं हो सकते। इसका मतलब सिंपल सा है कि 3 और 5 को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 5 से गुणा कर देंगे 15 हो गया, तो इसको भी 5 से गुणा हो जाएगा 20 हो गया। क्लियर? इसको 3 से गुणा कर देंगे ये भी 15 हो जाएगा, इसको 3 से कर देंगे कितना हो गया 24 हो गया। खत्म बात। तो P और Q के बीच की जो अब दूरी है वो कितनी है 24 + 20 कितनी है 44 हमारे हिसाब से। ठीक है, अब कह रहा है ये एक्चुअली में 15 आ गया, ये कितना है 15, अब कितना बन गया 15 बन गया। ये बराबर करना पड़ेगा ना, ये बन गया 15। तो सोचो ये 15 नहीं, ये 75 मीटर है, तो 15 मीटर बराबर 15 बराबर कितना हो गया 75 मीटर। एक बराबर है 75/15 5 मीटर, तो 44 बराबर इंटू 5 220 मीटर। कितना 220 मीटर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इतने आसान क्वेश्चन है, इतने शानदार और इतने सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शीर्ष से इसके आधार के विपरीत दिशाओं में दो जहाजों का अवनमन कोण इतना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, तो जहाजों के बीच की दूरी बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 120 मीटर हाइट लाइट हाउस, the angle of depression of two ships on opposite sides of the base of the lighthouse is 30 and 60. What is the distance between the ships? Rounded off यानी नियर अबाउट वैल्यू बतानी है, पॉइंटों में नहीं बताना है, पूर्णांक आपको बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। आपसे क्या कहा जा रहा है, एक लाइट हाउस है, ये लीजिए लाइट हाउस है, इसके विपरीत साइड में दो जहाज है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो सिंपल सी बात है ऊपर से बनेगा, तो सिंपल सी बात है ऊपर वाला एंगल ये एंगल सेम है, तो मैंने आपको बता रखा है। तो कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में जहाज है, तो इसको मैं 30 मान लो, ये 60 हो जाएगा। क्लियर? दोनों केस में लाइट हाउस तो सेम है ना, चाहे कोई सी जहाज हो, लाइट हाउस तो सेम रहेगा, हाइट सेम रहेगी, ध्यान में रखना, लंब सेम रहेगा।
तो जहाजों के बीच की दूरी बतानी है, 120 मीटर लंबा है। लंबा कितना है? 120 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 120 मीटर। समझना बात को। अब एक चीज बताओ कि इसका मान कितना होता है? आपने कहा सर 1/√3। इसका आपने कहा सर √3/1 होता है। क्या बात सही है क्या आपकी? सही है क्या? नहीं है, क्योंकि इसी को आप √3 बोल रहे हो कभी तो, और कभी इसको बोल दे रहे हो कि ये 1 है, ये आपका 1 है। तो आपको इसको √3 जो है, तो इसको हाइट को √3 रखना पड़ेगा ना भाई। तो इसको √3 बना लो, इसको √3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी √3 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये बन गया 3। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अब 4। 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रही है बात? हाइट दोनों के लिए सेम थी, लाइट हाउस दोनों के लिए सेम था, तो हमें क्या करना पड़ा? उसको वही बनाना पड़ा सेम। ठीक है, तो हमने क्या किया? ये आपका 3 हो गया, ये 1 हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 4। अब मेरे भाई √3 बराबर 120 है। √3 बराबर कितना है? 120 मीटर। एक का मान आपने कहा सर 120/√3। इसका मतलब कितना हुआ? 3 का भाग दिया, कितना आ गया? 40। 40 √3 मीटर। एक का मान 40 √3 मीटर। किसका मान चाहिए? 4 का। तो 4 का मान 40 × √3, 4 × 40 √3। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो गया? 160 √3 मीटर आपका मान आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में हमें मैच करना है। ऑप्शन में मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 160 × 1.73 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहने का मतलब होगा कि 16 × 17.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने देखा कि भाई ये कितना आ जाएगा, फटाफट देख लो, है ना। तो हमने देखा 6 × 3 = 18। ठीक है, और 102 और 4 कितना हो गया? 106। तो ये आ गया आपका 6, 10, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 17 और 10 कितना हो गया? 27। यहां आ जाएगा पॉइंट। तो 276.8। इसका मतलब क्या? नियर अबाउट आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 277 मीटर। कितनी? 277 मीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भाई? सी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दीवार के सारे लगे हुई एक सीढ़ी भूमि का क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। A ladder attached to the wall makes an angle of 60 degree to the horizontal of the land if the lower end of the ladder is 10 meter away from the wall. What will be the length of ladder? उस सीढ़ी की लंबाई बतानी है आपको। क्वेश्चन सिंपल सा है। दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी है और भूमि के क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। लीजिए, ये 60 है तो आपको पता है ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना है? 2 है। आपसे बोला है कि भूमि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। अब ये जो सिरा है वो 10 मीटर की दूरी पर है। एक का मान 10 मीटर है तो दो का मान कितना होगा भाई? 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीढ़ी तो ये है ना। इसका मतलब हुआ कि देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट की जो क्लास थी, हमारी जो पहली क्लास थी, उसमें कुछ मैंने आपको बातें बताई थी, है ना, कि 60 डिग्री हो तब हम हमारा जो टोटल हाइपोटेनस जो कर्ण है वो कैसे आता है। तो वो कर्ण ही तो आपकी सीढ़ी है। पतंग उड़ रही है, तो अगर मान लीजिए पतंग का केस है, बच्चा पतंग को उड़ा रहा है, तो पतंग ऐसी तो है नहीं कि इसके सिर के ऊपर खड़ी होगी हो, तो पतंग इधर जाएगी ऐसे। यहां ये पतंग आपकी उड़ रही है, तो ये जो दूरी है ये 90 डिग्री है, लेकिन जो डोर है वो उसकी लंबाई निकालनी है, तो वो एक हाइपोटेनस का काम करती है। ठीक है, ये चीजें सोचने वाली बातें हैं। ऐसे नहीं कि हवा हवाई भाई कुछ भी पतंग एकदम सर के ऊपर खड़ी कर दी ना, तो फिर तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप यूं कह सकते हैं इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखते रहना। द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट ए 60 डिग्री एंगल
45 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री, व्हाट विल बी द टोटल हाइट इन मीटर ऑफ द ट्री। यूज ये करना है आपको, दो चीजें बोलिए, मेरे हिसाब से रूट 2 तो कहीं आता ही नहीं है, ठीक है। टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर, समझना, टूटे हुए पेड़ का शीर्ष कैसे, ये पेड़ था, आंधी के कारण टूट गया, तो ऊपर वाला भाग ऐसे घूमेगा और ऐसे घूम के आके यहां ऐसे टच होगा, ठीक है, समझना, ये ऊपर वाला भाग यूं टर्न होगा और ऐसे आके जमीन पे टच होगा। तो मेरे भाई अब पेड़ पहले कितना था पूछे तो इसका मतलब अब इतना बचा है, टूटा इतना है, तो पेड़ तो इतना था ना, इसका मतलब लंब और कर्ण का मान निकाल के जोड़ देना, पेड़ की लंबाई आ जाएगी, खत्म बात। तो आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला है कि बताइए टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर गिरा है, ये लो 45 मीटर, तो 60 डिग्री के कोण के साथ भूमि को टच करता है, ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये √3 और ये 1 है, एक का मान 45 है। तो कह रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई बताइए, तो इसका मतलब ये 2 है, तो कुल ऊंचाई 2 और √3 को दोनों को बताना होगा, इसका मतलब एक का मान कितना है 45 मीटर, और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, इसका मतलब ये पहले ये भी कितना है 2, तो मुझे जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है 2 + √3 की, ठीक है। तो मुझे बताना है कि भाई 2 + √3 का मान कितना होगा, तो 2 + √3 इंटू कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो गया भाई 90, 90 + 45 √3 का मान बता दो फटाफट। मैं कहूंगा सर 90 + 45 √3, इसका मतलब कितना 90 + 45 इंटू 1.73, ठीक है। अब देखना इसको, ये आ जाएगा 90 प्लस ये आ जाएगा 15, और ये कितना हो गया 85, और 12 कितना हो गया भाई 97, तो 98, तो है ना, फिर कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 68, 68 और 9 कितना हो गया 77, क्लियर है। अब देखिए इसको मैं इसमें ऐड कर दूं, ये हो गया 7.85 और ये कितना हो गया आपका 16, 167.85, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन, क्लियर है, समझ में आ रही बात। अच्छा क्वेश्चन था, आपसे अगर ये पूछे कि अब पेड़ टूटने के बाद में जो खड़ा जो पार्ट है, जो बचा पार्ट है, उसकी हाइट कितनी है, तब मेरे भाई √3 का मान बताते। पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी थी, तब आप उसमें 2 का मान बताते, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला गया, किसी खंबे की शीर्ष से सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब उसकी ऊंचाई इसकी छाया की लंबाई के बराबर हो। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पिलर व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल टू इट्स शेडो। इसका मतलब ये x है, ये भी x है, ये थीटा पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो x/x = 1, तो tan थीटा कितना हो जाता है 45 डिग्री, कितने डिग्री 45 डिग्री। मैं बता चुका हूं आप लोगों को बेसिक क्लास में, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं कि कितना आ जाएगा भाई आपका 45 डिग्री, ओके। अब देखिए अगर मान लो 30 डिग्री की बात हो तो आपसे बोल सकता है कि जो छाया है वो आपकी √3 गुना है, ठीक है, या आपको रेशियो दे देगा, 60 डिग्री का भी के हिसाब से पूछ लेगा वो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉय इज स्टैंडिंग नियर ए पोल विच इज 2.7 मीटर हाई एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द पोल इज, क्लियर है। लड़का एक स्तंभ के पास खड़ा है जो कि 2.7 मीटर ऊंचा है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लड़का खड़ा है, ये लड़का खड़ा है, हाइट कितनी है 2.7 मीटर और उन्नयन कोण कितना बताया जा रहा है 30 डिग्री। 30 का मतलब होता है 1/√3, ठीक है, कितना होता है 1/√3। पूछा गया है कि लड़के की स्तंभ से दूरी बताइए, ठीक है। अच्छा पिलर ऊंचा है, पिलर ऊंचा है भाई, ये कितना 2.7 मीटर, तो 1 की वैल्यू 2.7 मीटर है, तो √3 का मान कितना होगा 2.7 इंटू √3 हो जाएगा, तो 2.7 इंटू आपको 1.73 करना है जो कि
दिया गया है। ठीक है, बताइए भाई क्या हो जाएगा। अब 2.7 तो आपका है ही, मैं को 2.7 तो है ही, और इसमें आप इसका 2/3 और जोड़ दीजिए, 18 और जोड़ दिए, 1.8 और जोड़ देते हैं तो 4.5 के अराउंड लगभग वैल्यू आएगी। लेकिन ये तो बहुत नजदीक है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने देखा ये कितना हो गया भाई, 1 यानी 2 आ जाएगा, और ये 17/7 कितना हो गया आपका 119, 119 और 6 कितना हो गया आपका 125, है ना। 119 6 125 और 2 कितना हो गया 127, यानी 12, 34 और 12 कितना आ गया आपके भाई 46। ठीक है, ये आ जाएगा 4.67, 4.67। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है बहुत नजदीक है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो भी क्वेश्चन आए तो उनमें एग्जामिनर है उनकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बढ़ गई है। वो चाहता है कि भाई आप तो वैल्यू निकाल, अब हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे कहते बताओ पॉइंट के बाद में 4 स्थानों तक बताओ, यहाँ सब कुछ सेम चल रहा है, 4.42, 4.42, है ना, आगे बोल देगा 3.1, यहाँ बोल देगा 3.4, है ना। तो अब भाई इतना नजदीक करोगे तो कैलकुलेशन तो टफ ही होती जाएगी ना, तो ये चीजें भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है कई बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिन के किसी समय में 5.4 मीटर ऊंचे खंबे की पेड़ की जो 9 मीटर की परछाई बनती है, यदि इसी समय खंबे की परछाई इतनी बनती है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एट ए सर्टेन टाइम ऑफ द डे of a day, a tree 5.4 meter height casts a shadow of 9 meter. If the pole casts a shadow of 13.5 meter at the same time, the height of the pole is. Similarity वाला कंसेप्ट है। आपसे बोला है कि भाई 5.4 मीटर ऊंचे अगर पेड़ की जो परछाई है वो 9 मीटर की है, तो यदि उसी समय खंबे की परछाई इतनी है तो ऊंचाई बताई। तो मान लीजिए ऊंचाई x है तो उसकी परछाई 3.5 है। ठीक है, मैं यहां से अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो मुझे पता है ये 3 बार कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, 3 बार क्या हो रहा है ये एक्चुअल में, यहां से अगर मैं देखूं तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इसको हटाऊं तो ये ऊपर चला जाएगा 10। ठीक है, और 45 से मैं अगर इसको कैंसिल करूं तो ये 2 टाइम्स होता है, ये 3 टाइम्स होता है, 1.5 गुना था वो। ठीक है, और यहां से इसको करूं तो ये कितना है 27 है। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 81/10, इट मीन्स 8.1 मीटर, 8.1 मीटर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट on the ground is 60 degree. After flying of 5 seconds, the angle of elevation drops to 30 degree if the drone is flying horizontally at a constant height of the 1000√3 meter. The distance traveled by the drone is. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे देखो, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि पर उड़ते हुए, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से मान लीजिए, और एक ये ड्रोन है, क्या है ड्रोन, ये लो, ये लो ड्रोन है। ठीक, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और 5 सेकंड तक उड़ने के बाद तो यहां तो रहेगा नहीं, यहां चला जाएगा 5 सेकंड होते ही। अब 30 डिग्री हो जाता है, मतलब ये 30 हो गया। तो ड्रोन के द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि ड्रोन ने यहां से यहां तक 5 सेकंड का टाइम लिया है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहा है, इतनी निश्चित ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। ठीक है, तो ड्रोन के द्वारा तय की गई दूरी, समझना बात को। अगर मैं √3 की बात करूं, ये 60 था, ये 30 था, तो सिंपल सी बात 60 में बात करूं तो ये √3 होगा, ये 1 होगा। इसकी बात करूं तो ये होगा 1 और ये होगा √3। क्लियर, ये 1 था। इसका मतलब ये हुआ
कि भाई इसमें √3 वो 1 कैसे हो सकता है, दोनों डिस्टेंस तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो लेना पड़ेगा इक्वल, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये भी क्या हो गया मल्टीप्लाई। इसका मतलब अब ये दूरी कितनी हो गई 3 हो गई, पूरी 3 है समझना, यहां तक 1 है, ये दूरी कितनी बची है 2, इसका मतलब इनके बीच में अब कितना है 2 है। ठीक है, अपने हिसाब से डायग्राम के हिसाब से 2 ही वो गया है। अब देखना आपको √3 का मान कितना है, आपको सर √3 का मान हो गया 1000 √3, 1 का मान कितना हो गया 1000, तो फिर 2 का मान आपने कहा सर 2000, कितना मीटर 2000 मीटर। मेरे भाई एक बात बताओ, जब 2 का मान 2000 मीटर आ गया तो आपसे यही तो पूछा है ड्रोन द्वारा तय की दूरी, तो 2000 मीटर। आपसे कई बार स्पीड पूछ लेता है ना, तो आपसे अगर स्पीड पूछे, अगर वो स्पीड की बात करें तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस 2000 मीटर, टोटल टेकन टाइम 5, तो आप कह दोगे 400 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ जाएगी। स्पीड पूछे तो क्या हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये मीटर पर सेकंड में है, अगर आपको ये किलोमीटर पर घंटे अगर ये पूछ ले तो आप कितना कर देना, इसको कन्वर्ट करोगे तब, है ना, इसको 18/5 से क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है ना इसको, क्लियर है, तो इसको क्या कर दोगे आप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको, जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर मैं पूछ लूं कि टोटल यहां से अगर मान लो ये आपसे पूछे कि आगे 10 सेकंड में और कितना जाएगा, है ना, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 2 है तो आगे इसके बाद में अगर 10 सेकंड और ये चलता है ना, तो जब 5 सेकंड में इसको इतना टाइम लग रहा है, तो आगे जब 10 सेकंड ये और जाएगा तो इससे मतलब जस्ट डबल टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या होगी, डबल होगी, है ना। तो उस हिसाब से आपको सारी चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपसे अगर स्पीड पूछे तो स्पीड आप इस तरीके से बता सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जैसे मान लो कन्वर्जन की बात पूछ लेता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि जैसे मान ली कन्वर्जन पूछ लेता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि बताइए 10 मीटर प्रति सेकंड या 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में पूछ लेता है, तो आप एक बात बताइए, किलोमीटर को मीटर में बदलूं तो 1000 मीटर करना पड़ेगा, इसको 3600 सेकंड करना पड़ेगा। इनको अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो ये आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, मैं डायरेक्ट पहले लिख रहा था, अब नहीं लिख रहा क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूं, ये चीजें कई बार आगे आएगी। इसे कैंसिल आउट हो गया ये, तो पता चलता है कि अब जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। किस हिसाब से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/5। तो इसको मैं कैंसिल आउट इससे करूं तो ये कितना आ जाएगा 8, और 8 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब ये टोटल कितना बन जाएगा आपको सर, ये बन जाएगा 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे इसका पूछ ले तो मैं क्या कहूंगा कि 400 इंटू 18/5, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 80 हो जाएगा। तो ये 1440 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, घंटे में इतने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जो जहाज 1 सेकंड में 400 मीटर जा सकता है, तो घंटे में ये स्पीड है उसकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 किलोमीटर चलता है, ये लो जी 14 किलोमीटर चला, और फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाता है, 48 किलोमीटर गया, तो यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है, ये डिस्टेंस इससे पूछी जा रही है। तो सिंपल सी बात है भाई, डी बराबर क्या हो जाएगा √48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये हो गया आपका 2304 और प्लस हो गया 196। ठीक है, 196 टोटल कितना हो गया आपने कहा सर 2500, तो इट मीन्स ये कितना हो गया 50 किलोमीटर, कितना हो गया 50 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है,
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ए पर्सन 1.8 मीटर टॉल इज 30√3 meters away from a tower. If the angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree, then what is the height of the tower? एक टावर से 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति 30√3 मीटर दूर है। यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, टीयर 2 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम फ्रेश आप लोगों के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, अगस्त में पूछा है 2022 में। टावर से 1.8 मीटर लंबा एक आदमी 30√3 मीटर है। ठीक है, अब आपसे दोबारा देख लेना, एक टावर से 1.8 मीटर लंबा आदमी, ये आदमी है, ये आदमी, ये इसकी मुंडी है, देख लेना, ये इसके हाथ है, और इसकी हाइट कितनी है 1.8 मीटर। ठीक है, और 30√3 मीटर है, कितना है 30√3 मीटर है। यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, देख लो मजे लेने वाली बात है, मेंस का क्वेश्चन है तो मजे तो इसने लिए ही है, कितने हैं भाई 30, यहां से 30 डिग्री। क्लियर, समझना, आंख तो यहां है ना, हाइट के ऊपर 1.8 मीटर लंबा है तो आंख तो यहां होगी ना, ऐसे तो है नहीं कि पैरों में आंख है इसके, यहां से इसने देखा 30 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? मीनार की ऊंचाई पूछना चाह रहा है, गजब की बात कर रही है। तो ये 30√3 तो ये भी 30√3, इसका मतलब ये 1 होगा, ये √3 होगा, यही होगा ना, इतने इतना सिर्फ इतने की बात हो रही है अभी तो फिलहाल। ये 1.8 है तो ये भी 1.8 होगा, इतना तो ये भी पता है हमें, इतना तो जानते ही हैं भाई, आदमी उसके सीध में, ये तो इतना कवर करेगा ही। तो जब ये कह रहा है कि √3 बराबर 30√3 है तो एक बराबर कितना होगा? तो 30 होगा। क्लियर, तो मीनार की जो टावर की जो ऊंचाई है, टोटल आपसे हाइट पूछी जा रही है, तो 30 वो है प्लस 1.8 ये है, टोटल कितना हो गया 31.8 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दिया करो भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। इतने बेसिक से और इतने आराम से सारी चीजें आप लोगों को करवाई है। देखिए, द फुट ऑफ ए लेडर 25 मीटर लॉन्ग is 7 meters from the base of the building. If the top of the ladder slips by 4 meters, then by how much distance will the foot of the ladder slide? 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पैर इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पैर कितनी दूरी तक खिसकेगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। कैसे? 25 मीटर लंबी सीढ़ी, समझना क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ डायग्राम जिसको बनाना आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में, इसका मतलब खेल खत्म है फिर क्वेश्चन का। ये सीढ़ी है वो कितनी लंबी है? 25 मीटर लंबी। ये 25 मीटर लंबी सीढ़ी है का पैर, पैर मतलब फुट, ये जड़, जड़ की बात हो रही है जहां पर ये टिकता है जमीन पर, आधार से 7 मीटर का दूर है। एक बात बताइए, जमीन जो बिल्डिंग तो ऐसे खड़ी होगी ना 90 डिग्री, ऐसे तो है नहीं कि बिल्डिंग यूं इस तरीके से लेटी हुई बिल्डिंग है और आप यहां से खड़े होके यूं एंगल बना रहे हो, है ना। तो ये 7 मीटर दूर है, तो 7 24 25, ये 24 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सभी को पता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो मेरे भाई यहां से अगर वो 4 मीटर फिसलेगा, ये ऐसे नीचे आएगा, इसका मतलब यहां आ जाएगा, तो ये आगे जाएगा, क्या होगा? आगे जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है सीढ़ी का पैर कितनी दूरी तक खिसकेगा, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्वेश्चन अच्छा है। एक सिंपल सी बात बताओ, क्या चलो सीढ़ी खिसकी है, अकल तो नहीं खिसकी, क्यों? क्योंकि सीढ़ी 25 मीटर जब लंबी थी तो अब भी 25 मीटर रहेगी। आपको सर सीढ़ी तो 25 मीटर है, तो 25 है, तो इसमें से जब -4 करोगे तो मेरे भाई अब दूरी कितनी है? आपने कहा सर 20 है। कितनी है? 20 है। 4 जाने के बाद में 20 है। अब बताओ ये कितना है?
तो आप खुद सोचो कि जब एक 20 आ रहा है और इसका जो हाइपोटेनस है वो 25 आ रहा है, इधर अब हमें पता है 3 4 5 होता है, 5 से सबको मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कितना हो गया 15। इसका मतलब ये डिस्टेंस अब कितनी होगी 15। तो 15 में से जब ये 7 चला जाएगा तो ये कितने मीटर आएगा मेरे भाई, 8 मीटर आएगा। कितनी खिसकेगी, 8 मीटर। क्या हो रहा है ये, तो कितनी खिसकेगी, 8 मीटर। ओके, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, ध्यान में रखें भाई ऐसे क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। ओके, हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज्ड so that the angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 डिग्री। कह रहा है कि भाई टावर है वो अधूरा है अभी, ठीक है, उसको हमें पूरा करना है। कह रहा है कि 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक अधूरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। एक अधूरा टावर है, ये लो, और कितनी 78 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इस अधूरे टावर का जो शीर्ष है वो 30 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से मुझे 60 डिग्री ये दिखे। एक्सपेक्टेशंस देखो, उम्मीदें देखो साहब की, है ना, कितना दिखना चाहिए, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए कितना, ये जो गैप है ना ये आपको बताना है। आपने कहा सर ये तो सिंपल सी बात है, कैसे, बेस तो सेम है दोनों का, है ना, बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि 1030 1/√3 होता है और 1060 √3/1 होता है। इसका मतलब बेस सेम करना है तो √3 मल्टीप्लाई कर दो, √3 और फिर नीचे भी √3, ये हो जाएगा 3/√3। क्लियर है, खत्म है बात। इसका मतलब ये √3 है और ये 30 वाला ये अगर 1 है तो इसका मतलब इसको 2 और होना चाहिए, 2 और बढ़ाना चाहिए। हमने देखा कि भाई √3 के जो मान है वो 78 मीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 78/√3, इसमें आप 3 का भाग दे दीजिए तो पता चला ये आ जाएगा 26√3 मीटर। कितना आ जाएगा, 26√3 मीटर, 26√3 मीटर। क्लियर है, यही आ रहा है आपका। ठीक है, अब मुझे चाहिए 2 का मान, 2 का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 2 × 26√3 मीटर, तो ये हो जाएगा 52√3 मीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये भी अच्छा क्वेश्चन था लेकिन उतना नहीं जितना पीछे वाला था। ठीक है, ध्यान रखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। ए वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर are on the same level of ground in such a way that from the top of the pole and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 30 degree. If the height of the tower is 76 meter, then find the height of the pole. क्वेश्चन में दोनों ही, अब अभी हम अकेले के लिए पढ़ रहे थे, अभी खंबा और मीनार दोनों ही ले लो भाई। इसमें पता चला कि ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जमीन के एक ही तल पर इस प्रकार है कि खंबे की शीर्ष से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, ये खंबा है तो मतलब खंबा छोटा है, मीनार क्या है, बड़ी है, तो खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है, 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। समझ रहे हो, ठीक है, 30 डिग्री है।
तो मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई बतानी है। ये जो ऊंचाई है ये आपकी 76 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 76 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि भाई जो खंबा है उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा है। क्या करोगे आप भाई, आपको 76 है ना, इससे कंपैरिजन करना है। बस आपका बेस सेम है, और जब बेस सेम है आपको पता होना चाहिए कि जब बेस सेम है तो हम इसको क्या लेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, नहीं तो हम यहां भी फाइंड आउट कर लेंगे। बट 1030 1/√3 होता है। 1060 कितना होता है? √3/1 होता है। इसका मतलब 60 के सामने कितना आना चाहिए भाई? यहां अगर हम अलग अलग इनको देखें, अगर बेस दोनों का क्या सेम, इसमें भी बेस सेम आएगा। तो हमने ये देखा कि भाई अगर ये √3 है, ये 1 है, और इसमें ये आपका 1 है, तो ये √3 है। तो हमें बेस को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 3/√3। इसका मतलब बेस √3 है। बेस कितना है? √3। बेस √3 है, ये आपका 3 है, और ये आपका फिर 1 है। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 4। तो मैं कह सकता हूं 4 = 76, तो 1 = ये कितना हो जाएगा भाई? 19 मीटर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? 1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे तो इसकी तो खंबे की तो निकालनी थी। ये 1 है तो ये भी तो 1 है, तो 19 मीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात? देखो फिर फटाफट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A vertical pole and a vertical tower are on the same level ground in a such a way that from the top of the pole and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 30 degree. If the height of the pole is 24 meter, then find out the height of the tower. एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंबे की शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई इतनी है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। पीछे वाला क्वेश्चन है, मतलब ये समझो कि पीछे वाला क्वेश्चन करना है, लेकिन उसमें खंबे की ऊंचाई अब की बार दी है तो मीनार की निकालनी है, बस बात इतनी सी है। ठीक है, और कोई लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं है। क्लियर है? तो खंबे के शीर्ष से मीनार का ये कितना है? 60 डिग्री। क्लियर? ये कितना है? 60 डिग्री, और ये कितना है? तल के नीचे 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ये 30 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, एक ही काम करना है मुझे। क्या करना है? इसको √3 ले ले, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला गया खंबे की ऊंचाई 24 है, तो सिंपल सी बात 1 है। 1 बराबर कितना है? 24 मीटर। टोटल कितना है आपका? 4। तो 4 बराबर कितना होगा? 24 × 4, 48 है, तो कितना हो जाएगा? 96 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 मीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन है, जस्ट हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सेम डायग्राम बन रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कॉपी पेस्ट किया हो। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टल building from the points M and N at the distance of 72 meter and the 128 meter respectively from the base of the building and in the same straight line with it are complementary and the height of the building is okay 72 मीटर और एक मतलब 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर क्रमशः बिंदु M और N से एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी इस प्रकार दिया है कि भाई इससे कह रहा है कि दूरी पर क्रमशः बिंदु M और N से एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार से और इसके साथ एक ही सीधी रेखा में पूरक है। ठीक है, आर इन द सेम लाइन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट। ओके, इमारत के आधार से और इसके साथ एक ही सीधी रेखा में पूरक है। ठीक है, इसका मतलब आप इधर बना सकते हो।
देखो इसकी दो कंडीशन होती है, इसने बोला नहीं है, मैंने इसको बार बार क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसने बोला नहीं है। दो कंडीशन होती है, या तो ये इधर भी बन सकता है, एक इधर बन सकता है, एक इधर बन सकता है, या इस साइड में। मैंने बेसिक वाली क्लास में आप लोगों को करवाया था, ठीक है। कई बार बोल देता है तो अच्छी बात होती है, नहीं बोल रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नाराज हो ही नहीं रहे। आपसे बोला गया कि एक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है। बोला गया एक 72 मीटर की दूरी पर है, ये पॉइंट एम है, दूसरा आपका एन है। ये 72 मीटर की दूरी पर है, 72 मीटर, और दूसरे वाला 128 मीटर की दूरी पर है। इतना ही तो है। तो बताइए जो हाइट है वो क्या होगी, ये आपसे पूछा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हाइट कितनी होगी, रूट ए बी होगी, बस और कुछ नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं h इक्वल्स टू 72 इंटू 128। 128 का मतलब कितना होता है, 128 का मतलब होता है 32 का मतलब 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ठीक है, 2 की पावर 7। 8 इंटू 9 72, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। बाहर आया तो ये आ जाएगी 10 यानी 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 5 का मतलब हुआ 32 इंटू कितना हो गया 3, 96 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भी, बी ऑप्शन 96। ओके, देख लिया होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने हाइट एंड डिस्टेंस के इस वैरायटी क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन के इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन किए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बढ़िया अच्छी तरीके से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और रेगुलर आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।